जल्दी बाहर क्या आओ। हुआ एलेक्स? तूफान आने वाला है, उधर चलो। अब समय बर्बाद मत करो। हाँ, हम आते हैं। क्या गड़बड़ है? मोटू, क्या हुआ? उठो जल्दी, तूफान आने वाला है। हमें अपने खजाने को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ेगा। उठो भी। जल्दी करो, आओ। मोटू, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। अरे, मैं निकालता हूँ। ये लो। उठो मेरे ऊपर से। हमें जल्दी जल्दी रेशम इकट्ठा करने की जरूरत है। वाह, मिल गया। जल्दी करो, सब उड़ जाएंगे। पकड़ लिया। अच्छा कर रहे हो मतलब वहाँ झाड़ियों पर बहुत सारे हैं। मेरा सिर बड़ी जोर से लगा पतलू। मोटू देखो, सब उड़ रहे हैं। पकड़ लो। ओ, देखो उन्हें। पृथ्वी पर वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हमारे कवच को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं? हमने अपना खजाना बचा लिया। हमें सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा ना हो। तुम ठीक हो पतलू? ये जगह सही रहेगी, है ना? कोई और देख हम लेगा खजाने तो? को यहीं पर गाड़ देंगे, कोई नहीं देखेगा इसे। ओहो, ये तो बिल्कुल सही जगह है। चलो मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो? इससे हम खजाना पहचान लेंगे। अब इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम और मैं अमीर होने वाले हैं, मगर तभी जब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये खजाना हमारा राज है। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो जल्दी। अरे तुम्हें चोट लगी क्या मोटू? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमको कितना समय लगता है? कब से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना एलेक्स। क्या रस्सी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, वहीं रुको। कस के पकड़ो। कितना भारी है ये। अब हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब तूफान आया था तो पानी भर गया था, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं। सभी लोग सावधान हो जाए, तूफान आने वाला है। हमें अब घर चलना चाहिए। चलो चलें, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सारा काम खत्म हो गया, अब हम सब सुरक्षित रहेंगे। सिम्बा! बगशॉट! सैम! वो अपनी गेंद ढूंढने में लगा था, तूफान का ध्यान ही नहीं दिया। ये बहुत शैतान है।
सिम्बा और बकशॉट नहीं मिले? नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्होंने अगस्त्या की चेतावनी सुन ली होगी। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम अंदर जाओ। इसे घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हम सब वादा करते हैं कि इन पर नजर रखेंगे। मैं सिम्बा और बकशॉट को ढूंढता हूँ। अपना ध्यान रखना। अगस्त्या! ओह, ये तो बगीरा की आवाज लगती है। अगस्त्या! हाँ, क्या हुआ? तुमने सबको चेतावनी दे दी है ना? हाँ, मैंने जंगल के सभी लोगों को चेतावनी दे दी है। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता बगीरा। मुझे पता है, लेकिन सिम्बा और बकशॉट अभी भी बाहर हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये तो परेशानी की बात है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें ढूंढने की। तुम सावधान रहना, तूफान खतरनाक है। दोपहर का खाना नहीं मिलेगा आज। हो सकता है वो हमें काम करने के लिए कहें। एलेक्स, दरवाजा खोलो। हाँ बगीरा, तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पास सारी तैयारी है ना? हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा है। क्या तुमने सिम्बा को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने कभी नदी को इतनी तेजी से बहते नहीं देखा। हाँ। चलो निकले यहाँ से। बचो, भागो, बहुत खतरनाक तूफान है। जल्दी भागो, जल्दी। देखो, कोई मदद के लिए बुला रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, जान तो बच गई। बकशॉट, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बकशॉट! मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। इसे पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बकशॉट, डाली टूट रही है। ये टूट रही है। ये बहुत तेजी से जा रहा है। बकशॉट, संभल के। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चों। ओमान, पकड़ के रखो उसको। आ जाओ। हम बच गए। संभल के। सिम्बा, बकशॉट, फिक्र मत करो बगीरा। शुक्र है ओमान ने बचा लिया।
चमेली माँ। शुक्रिया उमन, तुमने हमें बचा लिया। तुम सब सुरक्षित हो मेरे बच्चों। वो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ किसी और को मदद की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया उमन, फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या मदद की जरूरत है दोस्त? तुम बिल्कुल सही पेड़ पर आए हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालात बहुत खराब है, बड़े बड़े पेड़ों को तूफान उड़ा ले जाता है, पर तुम सुरक्षित हो। मुझे पसंद नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पानी की जरूरत तो सबको होती है। पानी के बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं। पानी नहीं तो जीवन नहीं। दुर्भाग्य से तूफान की वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आज हुआ। मैं देख रहा हूँ कि तूफान ने जंगल और घाटियों को काफी नुकसान पहुँचाया है। नदी का स्तर बढ़ रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो मजबूत है वही जीवित रह पाएगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कभी कभी ऐसा करती है। तबाही। जी हुजूर। तुम जानते हो मुझे बारिश पसंद नहीं। ये जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? ये तो तूफान है। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ लेकर आओ। लेकिन इतनी बारिश में मैं शिकार कहाँ से लाऊं? ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना खाना बना लूं। वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं बुज़दिलों का शिकार नहीं करता। इसलिए जाओ, जाकर कुछ लेकर आओ। हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तूफान जल्दी ही थम जाएगा, लेकिन तभी हमें खाने की व्यवस्था करनी होगी। समझे बच्चों? चमेली माँ, तूफान खत्म हो जाएगा तो हम शिकार करने में आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया। अरे, मैं तो खरगोश के बारे में भूल ही गया। अभी आता हूँ। सिम्बा, कहीं मत जाओ। बाहर अभी तूफान है, बहुत खतरा है। पर खरगोश का क्या होगा? अभी हमें अपनी सुरक्षा का सोचना चाहिए। लेकिन उसे सुरक्षित जगह नहीं मिली तो? वो बहुत होशियार हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तूफान अब शांत होने वाला है, जल्दी ही। फिर हम जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ऐसा लगता है पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बहुत बुरा समय है। ये है हमारा खजाने का निशान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खजाना बह गया। नहीं, नहीं, नहीं। क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। तुम्हारा खजाना? क्या सच में खजाना था? देखो, बारिश बंद हो गई। शुक्रिया ऊपर वाले कि हम सब सुरक्षित हैं। सूरज निकल रहा है। माँ, हाँ, तुम खरगोश के पीछे जा सकते हो। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। इस बच्चे में जरा भी धैर्य नहीं है। कितना अच्छा मौसम है। चलो बाहर चले। शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मोटू, चलो चले। मोटू, जल्दी करो।
देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही कहा तुमने। ढूंढते चल हैं। जल्दी। अरे मुझे लगता है यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह थी? हाँ शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशान बह गया हो? मिल गया, ये रहा। आखिरकार हम अमीर हो ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि गड्ढा इतना गहरा था। समुद्री लुटेरों, क्या कर रहे हो? कैसे हो काऊ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो काऊ? मैं गुजर रहा था। अच्छा अच्छा, मोटू देखो कौन आया है। काऊ, नमस्ते बोलो उसे। अभी मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है। ये मत कहो कि तुम सुरंग खोद रहे हो समुद्र में जाने के लिए। हम रेशम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो तूफान को आने से। मोटू, इसे पता नहीं ये क्या कह रहा है। तुम कुछ भी कह देते हो मोटू, तुमने सब कुछ बता दिया उसे। मुझसे गलती हो गई। अब वो जाकर पूरी दुनिया को बता देगा। खैर, अब हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। सही चलो कहा, पर खोदते ये हैं। खजाना अभी भी हमारा है। ओ नहीं, हमारा खजाना। आप रेशम के कीड़े ढूंढ रहे हैं? हाँ, हमने वो तुम्हारे लिए रखा था दूर यहाँ तक पर। नहीं गए होंगे। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शायद वो बह गए। बह गए। हाँ, ऐसा ही हुआ, माफ करना। बर्बाद हो गए। तुम बाहर आ गए, क्या बात है। अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। हाँ, वो दिन नहीं आएगा। रुको। बाहर निकलो, मैं जमीन के अंदर पीछा नहीं कर सकता। यही तो मेरी चाल है। बाहर आओ। नहीं सिम्बा, मेरा आज खेलने का मन नहीं है। ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि तुम ठीक हो। मैं कल वापस आऊंगा, फिर कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चमेली माँ ठीक कहती है, ये बहुत चालाक है। फिक्र मत करो मोटू, एक दिन हम अमीर जरूर बनेंगे। हाँ, मैं समझ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोटू देखो, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एलेक्स, नदी के पास बहुत से जानवर हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। मुझे आना होगा। लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, बहुत भारी हैं। ठीक है, हम उनका वही इलाज करेंगे। उन्हें बता दो हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी मदद करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झरने के पास ओमन हाँ, था। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसके बारे में मत सोचो बकशॉट, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। चलो तालाब के पास। ये ये लो। ओमन, ओमन, कैसे हो सब लोग? तुम्हें नहला दूं क्या? कितना सुंदर है, काश मैं भी कर पाता। आज सिम्बा और बकशॉट ने अपना पहला तूफान पार कर लिया। उन्होंने सीखा कि जंगल में जीवन को मजेदार कैसे बनाते हैं। प्रकृति का चक्र इसी तरह चलता है। हमें उम्मीद है कि हम उनके अगले कारनामों में जरूर शामिल होंगे।
कितना समय लगेगा? इस तेजी से तो 1 महीना लगेगा पहुंचने एक में। महीना? हमें 10 दिन में पहुंचना ही होगा। जल्दी, हमें जल्दी पहुंचना है। ये तो आग की तरह लग रहा है। शर्त लगा लो इंसानों का ही काम होगा ये। हो सकता है, पर इतनी बड़ी आग लगी है। सिम्बा, हमको जल्दी घर जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। सही बोल रहे हो, चलो। हाँ। आग आग, सभी लोग सवा चट्टान पर मिलो, ये गंभीर समस्या है। देर मत करो, चलो चले। हाँ, सभी लोग कृपया सवा चट्टान पर मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वहाँ भयंकर आग लगी हुई है। हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं। हमें उन्हें बचाना है, पर संभल कर, आग फैल रही है। मुझे यकीन है ये आग इंसानों ने लगाई है। हमें इसे रोकना ही मैं होगा। हाथियों को बुला कर लाता हूँ मदद के लिए। नहीं नहीं, गांव उसे लेकर आ रहा है। तो हमें आग रोकने का तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। वो हम कैसे कर सकते हैं, बताओ हमें। एक खाली जगह, कोई भी ऐसी चीज जिससे आग फैले, उसे हटाना होगा इस जंगल से, समझ गए? मैं समझ रहा हूँ। सिम्बा, बकशॉट, सबको आग के बारे में बता दो। ठीक है। देखो वो लोग जा रहे हैं। जल्दी करो, वो लोग हमें सवाना जाने का रास्ता बता देंगे। वो देखो बकशॉट, ये तो बढ़ते ही जा रही है। हाँ, अब हम क्या करें? हवा से वो और फैल रही है। अगर हम अगस्त्या की योजना से चले तो हम फंस भी सकते हैं। अब क्या करें? ओ तेरी। चुप करो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शायद नहीं। मैं जाके आर्बर से बात करता हूँ, उसको पता होगा इसको रोकने का तरीका। ठीक है, तुम जाकर बात करो, मैं सबको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। इसके पीछे चलो। हाँ क्या यही सब है? हाँ, तुम सब जा सकते हो। ओमान इंतजार कर रहा है। ये सफर खत्म हुआ मेरे बच्चों। तुम सब ओमान के साथ महफूज रहोगे। आर्बर, जंगल में आग लग गई है। मुझे पता है ये खतरनाक है, पर हमें आग को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। पर आर्बर, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, काटने पड़ जाएंगे। वो तो वैसे भी चलने वाले हैं, अभी तो हमें सिर्फ आग रोकनी है। इस तरफ। जल्दी करो मोटू, भागते रहो, भागो। सिम्बा! ओह सिम्बा, मुझे एक तरीका मिल गया है। हमको ये सारी आग दलदल से बुझानी होगी। दलदल से? पर वो तो बहुत दूर है। मुझे पता है, पर मुझे यही करने के लिए बोला है। किसने बोला तुम्हें ऐसा? आर्बर, अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी बात माननी होगी। आर्बर सच बोलता है। तुम्हें जल्दी करनी होगी, अभी काफी काम बाकी है। दलदल की तरफ सब लोग।
कहाँ? आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। क्या दलदल? रुको दोस्तों, आग ने अपनी दिशा बदल दी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। रुको, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। आग दलदल की तरफ जा रही है, हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए। चलो दोस्तों, चलते हैं। ओह, और बस सही थे। उन्हें कैसे पता चला ये सब? उसने हवा की दिशा पता कर ली होगी। मैं ऊपर जाकर आग को देखता हूँ। ठीक है। ये अच्छी खबर नहीं है। पतलू, क्या हो रहा है वहाँ? ये तो बहुत बुरा है। अब मैं आ रहा हूँ नीचे। तो तुमने क्या देखा? आग का क्या हुआ? वो बढ़ती जा रही है पहाड़ की तरफ। पहाड़? मतलब वो आग नहीं बुझा पाएंगे। वो लोग इसे दलदल के पास ही रोक लेंगे और पहाड़ सूखी घास से भरा हुआ है। पर उस वक्त सब लोग दलदल के पास आग से लड़ रहे होंगे। आग पहाड़ों को भी जला देगी। चलो जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यही मौका है बहादुरी दिखाने का। चलो। जान बचाकर भागो साहब। हमें आग को रोकना ही होगा। मैं और मदद लाने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखता हूँ इसे कैसे रोक सकते हैं। बचाओ। पतलू, क्या कर रहे हो तुम? रुको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पत्ता मुझे खींच रहा है। मोटू बचाओ मुझे। रुको, हमने पत्ती खो दी। अब क्या करेंगे हम? मेरी टोपी। इस बार अच्छे से पकड़ के रखना मोटू। आग इस तरफ आ रही है, पर पत्ती तो आग की तरफ जा रही है। ओह, मैं समझ गया। हे, तुम लोग अभी ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी चलो। मैं सबको इस ओर लेके आता हूँ। चलो मोटू। बताओ हमें क्या करना है? तो क्या योजना है? घास जमा करो। हम आग के साथ आग से लड़ेंगे। हम लोग घास का एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, सिम्बा जैसा कह रहा है वैसा ही करो सब। सैम, उस जगह को भी भर दो। बहुत अच्छे। सिम्बा, बकशॉट। क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं बगीरा? नहीं, बहुत धुआं है, कुछ दिख नहीं रहा है। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, कहाँ आ रहा है? हो सकता है उसने देखा हो। कहाँ? तुमने सिम्बा को देखा है? मैंने कहाँ? क्या तुमने मुझे सुना? ओ बगीरा, सिम्बा और बकशॉट दोनों पहाड़ पर हैं।
लगता है बहुत धुआं इसके अंदर चला गया है। एलेक्स को अभी बुलाना होगा। सब बच्चे? हाँ, इसने देखा है। चलो इसे जला दो। ये योजना बस काम कर जाए। काम बन गया। वाह, क्या बात है सिम्बा! बहुत खूब। तुमने कर दिखाया। तुम बहुत होशियार हो सिम्बा। बहुत खूब। वो सब सही सलामत तो होंगे ना? उसने कहा कि उसने उन्हें पहाड़ पर देखा था। क्या कहा पहाड़ पर? वहाँ तो चारों तरफ सूखी घास होती है बगीरा। ओह, बस उन सबको कुछ ना हो। बहुत अच्छी तरकीब। और हम दोनों ने मदद की। मतलब हम सब हीरो हैं। खासकर तुम दोनों, तुमने ही मुझे तरकीब बताई। हमने? हाँ। मजा आ रहा है। शुक्र है तुम सब ठीक हो। ये सब सिम्बा की योजना थी। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुमने ये सब कैसे किया? हमने एक आग का गोला बनाया। आग से लड़ने के लिए आग। तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी भी। अपने पिता की तरह। तुमने जो भी किया उससे हम सबकी जान बची। अब थोड़ा साफ हो जाओ। अब क्यों ना तुम सबको नहला दिया जाए। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अपना सिम्बा बड़ा हो रहा है ना चमेली? हाँ, और वो अपने पिता के जैसा दिखने लगा है। और उनके जैसे काम भी। हाँ, उसने सबको बचा लिया है ना? कैसे हो दोस्तों? तुम सबको सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। तुम्हारा भी शुक्रिया अगस्त्या। आपकी सिखाई बातें हमारे काम आई। मुझे भी बताओ। तो हमने आग की लड़ाई आग से ही की। सच में? तो तुम्हें मैंने जो बताया था तुमने याद रखा? तुमने ध्यान से सुना? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ अगस्त्या? तुम? हाँ बोलो, ठीक है। एक तो मैं और पतलू आग के लपटों से भाग रहे थे और हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा पत्ता था। और जब हवा के एक झोंके ने हमें आग में गिरा ही दिया था, तभी सिम्बा को ये तरकीब सूझी, है ना? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने इन सब की जान बचाई? तुम भी तो सच्चे हीरो हो। तो क्या आप समझा सकते हैं ये सब कैसे हुआ? इन सब का मुख्य कारण है कि हवा ऊपर जाकर दबाव बनाती है, और ये दबाव जब ऊपर उठकर ठंडी हवा से टकराता है, इससे एक और दबाव बनता है जो ऊपर की तरफ उठता है। हाँ, उसी की वजह से हमारी पत्ती हवा में ऊपर उड़ गई थी। मोटू चुप हो जाओ। माफ करना। और जब सिम्बा ने पत्ती को उड़ते हुए देखा तो उसने एक और आग लगाने की सोची, और वो पहली आग से टकराकर वहीं पर बुझ गई। और हमें लगा कि सिम्बा को स्कूल पसंद नहीं। नहीं, पर खेलना ज्यादा पसंद है। चलो अगस्त्या की किताबें कुछ काम की तो निकली। और खास तौर पर वो किताब जो अगस्त्या की हो। अगस्त्या कहाँ? अगस्त्या कहाँ? कहाँ? देखो
सब लोग जा रहे हैं। अगस्त्या देखो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आग इंसानों ने लगाई होगी। वो हमारे जंगलों को जलाकर वहाँ खेती करना चाहते हैं। पर उन्हें इन सब से क्या मिलेगा अगस्त्या? वो खेती करके पैसे कमाना चाहते हैं। जो वो बोते हैं उससे पैसे कमाते हैं। पर वो ऐसा करके हमारे जंगलों को खत्म करना चाहते हैं। पर जब हमें पता है ये गलत है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया, अमीर बनने में गलत क्या है? क्या तुम वो ऊपर धुआं देख रहे हो? जब ये काला धुआं आसमान में जाता है तो हमारी ओजोन की परत को नष्ट करता है। ओजोन की परत? ये क्या होती है अगस्त्या? ये वातावरण की एक ऐसी परत है जो ओजोन गैस की होती है, जो काफी ऊपर होती है। वो तो बहुत दूर है अगस्त्या, वहाँ से क्या फायदा होता है? अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूरज की घातक किरणें हमारी धरती को नष्ट कर चुकी होती। इसका मतलब है ओजोन किरणों को रोकती है भालुओं के लिए। एक तरीके से हाँ, वो सूरज की खतरनाक किरणों को रोक देती है। ओह, फिर तो ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। हाँ, पर लगता है कि इंसान इस बात को भूल गए। उनको आग और धुएं से होने वाले नुकसान पता है। ये वातावरण को प्रदूषित करती है, हानिकारक गैसें छोड़ती है। इंसानों को सब कुछ पता है, पर फिर भी वो भूल करते ही जा रहे हैं, सिर्फ फायदे के लिए। हम उन्हें ऐसे हमारी दुनिया खत्म करने नहीं दे सकते। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे सिम्बा। हमें धरती को बचाना ही होगा। हमको फिर से पेड़ लगाने होंगे, धरती को फिर से हरा भरा करना होगा। हमको जंगल को बचाना होगा। बस यही एक तरीका है दुनिया को तबाही से रोकने का। चलो काम पर लग जाते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो। यही सही मौसम है पेड़ को उगाने का। और हम सब जले पेड़ों को हटा देंगे। और हम नए बीज ढूंढ कर लाएंगे। तबाकी कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तुम इतनी देर बाद आए। और ये क्या जला हुआ खरगोश लाए? बेवकूफ कहीं के। हुजूर, आग लगने की वजह से कुछ भी नहीं बचा। मुझे सिर्फ यही जला हुआ खरगोश मिला है। आज यही खा लीजिए। तुमने कभी किसी राजा को जला हुआ खरगोश खाते देखा? कोई बात नहीं। बेवकूफ, मुझे दे। हट जा। शेर जला हुआ नहीं खाते हुजूर। तुम कह रहे थे कि आग खतरनाक थी।
इसका मतलब सिम्बा भी उस आग में जलकर खत्म हो गया होगा। काश वो मुझे मिल जाता। पर तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना था। और कुछ नहीं था। क्या मतलब है? सब जा रहे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं बचा। झूठ है। नहीं, ये सच है। तो हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई शिकार नहीं बचेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ। आज हमारे दोस्तों की होशियारी से पूरा जंगल तबाह होने से बच गया और वो सब जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों से लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।